और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ में कोविड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और कोविड का कहर बनकर टूटा है। जहां पर नए केस सामने आए, कोरोना का रौद्र रूप। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 30% तक पहुंच चुकी है। प्रदेश में मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और अब तक के सारे रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में टूट चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में एक दिन में 107 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पड़ चुकी है, ये बात निकलकर सामने आई और प्रदेश सरकार का दावा 9100 अस्पतालों को भेजा गया। अस्पताल प्रबंधन इंजेक्शन पहुंचाने के पूरे इंतजाम कर रहा है, लेकिन जो मरीजों के परिजन हैं वो दर दर भटकने को मजबूर हैं। यानी कि दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रही हैं। कोरोना की वजह से 30% तक कोरोना संक्रमण दर पहुँच चुकी है। प्रदेश में मौत के आंकड़े ने अभी तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी में 51 लोगों की मौत हुई है। पूरे प्रदेश में 107 लोगों की जान गई है। ये तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, छत्तीसगढ़ में सभी रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं और जो संक्रमण दर है वो 30% से ज्यादा पर अब पहुंच रही है लगातार। भूपेश सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं, चुनौती कई ज्यादा खड़ी हो चुकी हैं। जी संभव, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा आपको कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ते क्रम पर ही है और जैसा कि स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ा जारी किया है, 13,576 मरीज जो है वो एक दिन में सामने आए हैं। इसमें 107 लोगों की मौत जो है वो पूरे प्रदेश में हुई है। मौत का आंकड़ा भी दिनों दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार ही हम यदि बात करें तो प्रदेश में जो संक्रमण दर है वो 30% के आसपास पहुंच चुका है। प्रतिदिन प्रदेश में जो है वो लगभग 50,000 के आसपास टेस्टिंग हो रही है और उस टेस्टिंग में 30% लोग जो है वो संक्रमित निकल करके आ रहे हैं। विभाग का ये भी कहना है, स्वास्थ्य विभाग का, कि संक्रमण का जो दर है वो 5 से 7% के आसपास होना चाहिए। वो एक औसत दर होता है और उस दर पर जो है वो नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन अचानक जो प्रदेश में 30% का कोरोना संक्रमण दर जो बढ़ा है, इस पर काबू पाने में जो है वो प्रदेश को थोड़ा समय लगेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, इसके इलाज के लिए कोरोना के जो मरीजों को लगाई जा रही है, उसका जो है वो उसकी कमी जो है वो प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है। अभी वर्तमान की यदि हम बात करें तो राज्य सरकार का दावा है कि 9100 वायल जो है इंजेक्शन के वो छत्तीसगढ़ आए हैं, जिसको अलग अलग अस्पतालों को उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि हमारे पास इंजेक्शन नहीं पहुंचे हैं। इसी को लेकर के यदि हम थोक जिन व्यापारियों के पास इंजेक्शन आते हैं उनसे जब हमने बातचीत की तो पता चला कि इंजेक्शन आई जरूर है बाजार में, लेकिन उस वायल को जो है इशू करने का जो पावर है वो ड्रग इंस्पेक्टर्स को दे दिया गया है और ड्रग इंस्पेक्टर्स की अनुमति के बगैर जो है वायल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के जो है वो बहुत ही ऊहापोह की स्थिति छत्तीसगढ़ में इन दिनों देखने को मिल रही है। मरीजों के जो परिजन है वो दर बदर भटक रहे हैं, इंजेक्शन की तलाश में लगे हुए हैं। अस्पताल अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दिए हैं कि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। और इसको लेकर के जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार केंद्र सरकार पर ये आरोप भी लगा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो कोरोना से लड़ने में राज्य की मदद नहीं कर रहा है और इंजेक्शन की वायल जो है वो कम उपलब्ध कराई जा रही है। अन्य जो उपकरण है कोरोना से लड़ने के लिए, उनकी व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से प्रॉपर मुहैया नहीं कराई जा रही है। जी संभव। और नीरज, यहाँ पर जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब और साथ ही राजस्थान, कई राज्यों ने यहाँ पर कहा था कि कमी हो रही है जो वैक्सीन है कोरोना वैक्सीन की। क्या छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी हो रही है? जी संभव, बिल्कुल ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि वैक्सीन की कमी जो है वो छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की तरफ से उठाई जा रही है। वैक्सीन की कमी वैसे तो नहीं है, जितने वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंच रहे हैं उनको पर्याप्त डोज जो है वो उपलब्ध हो जा रही है। लेकिन जो वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से राज्य में भेजी जा रही है वो डोज जो है वो कम आ रही है। मतलब यदि प्रदेश में एक दिन भी वैक्सीन की डोज ना भेजी जाए तो वैक्सीनेशन रुक जाए, ये स्थिति में आज छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। और इसको लेकर के प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो है वो लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क में रहते हैं और हालांकि अभी फिलहाल प्रतिदिन जो है वैक्सीन की नई डोज केंद्र सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ में भेजी जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जो कि टी.एस. सिंहदेव,
पहले कह चुके थे कि वैक्सीन को लेकर वो शक भी जाहिर कर चुके हैं। वो उन्होंने एक समय ये भी कहा था कि वो छत्तीसगढ़ के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इसमें उस समय भी राजनीति करने की कोशिश की थी, और क्या लग रहा है कि आज के समय में भी राजनीति की जा रही है? क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में इस तरह के केस लगातार बढ़ रहे हैं, कोविड के केस बढ़ रहे हैं, तो केंद्र पर अभी भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है। देखिए संभव यहाँ पर राजनीति का जहाँ तक की सवाल है, पहले जब वैक्सीन आई तो राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि वैक्सीन हम नहीं यूज करेंगे। हाँ। जो वैक्सीन केंद्र सरकार भेज रही थी वो वैक्सीन हम यूज नहीं करेंगे। हाँ। मतलब राज्य की तरफ से मनचाही वैक्सीन की जो है वो मांग की जा रही थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। हाँ। लेकिन केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन भेजी, हाँ। उस वैक्सीन का उपयोग राज्य ने किया, और जो देरी हुई वैक्सीन प्रॉपर वैक्सीनेशन में जो देरी हुई है, हाँ। उसका भी एक नतीजा ये हम मान सकते हैं कि जो आज कोरोना विकराल रूप प्रदेश में ले रहा है, तो ये वैक्सीनेशन में जो देरी हुई, लोगों को जो है मिसगाइड, एक तरह से लोग जो है वो राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के बयानों से जो मिसगाइड हुए, हाँ। उसका भी एक नतीजा है जो आज कोरोना जो छत्तीसगढ़ में विकराल रूप ले लिया है। जी संभव। नीरज, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो नए केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं।